तो अब कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है कि इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें बताना है कि क्या 0 रेशनल नंबर है। तो देखते हैं 0 रेशनल नंबर है या नहीं। तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं 0/1, या हम 0 को 0/2 भी लिख सकते हैं, 0/3 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख रहे हैं, और q जो है क्या नहीं है, 0 नहीं है। तो इसमें लिखेंगे यस 0 इज रेशनल नंबर, और उसको लिख देंगे 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया हमने, 0/1 लिख दिया करो। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। 6 रेशनल नंबर निकालना है हमको काय में, 3 एंड 4 के बीच में। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं इसके बीच में, 6। तो 6 में 1 प्लस ऐड करो, 7 हो गया। तो 7 से इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3/7 एंड 4/7 ऐसे करके। अब 7 से डिवाइड कर रहे हैं हम इसको, इसके नीचे क्या था, 1 था ना, 3/1 4/1। तो 7 से डिवाइड करा तो 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई, बैलेंस होना चाहिए। अगर हमने डिवाइड करा उतने से इंटू कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना, तो उतना ही आ गया। अब 7 से 7 कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी हमने क्या करा, अगर 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो अब ये जो 3 और 4 था, ये 3 7 जा कितना हो गया, 21/7 एंड ये वाला कितना हो जाएगा 28/7। अब देखो तो 7 3 जा 21 हो गया, 7 4 जा 28। तो इसका मतलब इस 3 को ऐसे 21/7 लिखा जा सकता है और 4 को 28/7 लिख सकते थे हम। अब इसके बीच में बहुत सारा गैप आ गया, 21 से लेकर के और 28 के बीच में और नंबर लिखे जा सकते हैं। अब कैसे करके, यहाँ पे हम लिख देंगे 21/7, तो ऐसे ही रहेगा। इसके बाद कॉमा लगाओ और यहाँ पे लिखो 22 23 24 25 26 27 और 28। यहाँ तक 28 तक लिख दो, 28/7 ये बस। और इन सब के नीचे भी 7 लिख दो, ये 7 7 7 7 और 7। तो ये जो नंबर है ये कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो 6 नंबर इंसर्ट कर दिया हमने। तो ये सबसे आसान तरीका है, बीच में कॉमा लगा दिया करो। तो इस तरह से हमने 3 और 4 के बीच में 6 नंबर इंसर्ट कर दिए। अगर हमको इनके बीच में 10 नंबर इंसर्ट करने होते हैं तो 10 + 1 करो 11, और 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी, और बस फिर ऐसे ही सॉल्व कर देना। तो 10, तो जितने मर्जी जो है नंबर इंसर्ट किए जा सकते हैं 2 नंबरों के बीच में, क्योंकि 2 नंबरों के बीच में कितने नंबर होते हैं, इन्फिनिटी। अगला जो क्वेश्चन है इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो हमको जो है 5 रेशनल नंबर निकालने हैं 3/5 और 4/5 के बीच में। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको 3/5 एंड 4/5। कितने रेशनल नंबर निकालने हैं हमको, 5 रेशनल नंबर। तो मैंने जैसे पहले किया था बस वैसे ही करने वाले हैं फिर से। इसमें 5 + 1 कितना हो गया, 6। 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 3 × 6 और 5 × 6 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 × 6 और 5 × 6 ऐसे करके। तो कितना हो गया ये, 3 6 जा 18 और 5 6 जा 30 एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 24/30 ऐसे करके। अब इसके बीच में यहाँ पे लिख दोगे 18 से आगे बढ़ते चले जाओ और 24 तक नंबर लिख दो। तो ये हो जाएगा 18/30 तो था ही यहाँ पे लिख देंगे 19/30 20/30 21/30 22/30 23/30 24/30। यहाँ तक लिख दिया 24/30 तक। तो तुम देख रहे होगे यहाँ कितने नंबर इंसर्ट कर दिया हमने, 5 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से इंसर्ट कर देते हैं, ये बहुत आसान तरीका है। अब है अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव द रीजंस फॉर योर आंसर्स। तो पहला है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये जो है ट्रू है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके, और जो होल नंबर होते हैं उनको W से दिखाते हैं, और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो वो कह रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, बिल्कुल है।
हम W को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 0 और यहां से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है तो कॉमा लगा के नेचुरल नंबर इसी के अंदर आ गया। तो वो कह रहा था एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, तो यस, ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, इसका रीजन ये है, लिख देना इसी को जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर। अगला नेक्स्ट था कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। अब ये होल नंबर लिखे हुए हैं, इसका दूसरा, ये पहला था, वो कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज होल नंबर। तुम्हें पता है जो इंटीजर होते हैं उसको जेड से दिखाते हैं, और इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं? इंटीजर को ना तो शुरू कहाँ से होते हैं, ये इन्फिनिटी से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी पे ख़त्म होते हैं, क्योंकि इसके बीच में जीरो होता है। तो हमेशा इंटीजर्स को कभी भी इंटीजर्स लिखने हो तो उसको बीच में से लिखो जीरो, फिर यहाँ पे 1 2 3 ये पॉजिटिव इंटीजर है और इधर नेगेटिव इंटीजर होते हैं, -1 -2 -3 ऐसे करके। तो इंटीजर जो है कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं इनका कुछ पता नहीं है। ये इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से स्टार्ट होते हैं और -इन्फिनिटी पे खत्म होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये जो नेगेटिव वाले नंबर है ये होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इसका रीजन में क्या लिखेंगे, पहले तो स्टेटमेंट में लिख देना फॉल्स है ये, और उसमें एक एग्जांपल दिखा दिया करो, उसमें लिखेंगे हम कि -2 इज इंटीजर बट नॉट होल नंबर, बस ऐसे करके लिख दिया करो। जितने भी नेगेटिव इंटीजर हैं इसमें से किसी को भी दिखा सकते हैं हम, क्योंकि कोई भी नेगेटिव इंटीजर होल नंबर में नहीं आता। आ रहा समझ में? केवल पॉजिटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर आते हैं होल नंबर में। तो बस ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको। अब अगला नेक्स्ट थर्ड वाला कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। थर्ड वाला था कि एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर, तो ये भी फॉल्स है। क्यों है फॉल्स? यहाँ पे लिखेंगे हम कि 3/4 इज ए रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, बट पर ये क्या नहीं है, ये जो है होल नंबर नहीं है, बट नॉट होल नंबर। तो वो कह रहा था ना कि एवरी रेशनल नंबर होल नंबर होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 3/4 को भी होल नंबर होना चाहिए, पर हमने बता दिया कि ये जो है होल नंबर नहीं होता। होल नंबर कौन से होते हैं? ये 0 से, 0 1 2 3 ये वाले। तो बस ऐसे करके कर देंगे इसको। तो ये एक्सरसाइज 1.1 थी, खत्म हो गई।